सब कोई चाहता है परमेश्वर को प्रसन्न करना, लेकिन वचन क्या कहता है? पढ़ो। But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Without faith, you cannot please him. The one who comes to God must believe that he exists. If you keep coming and believe it not in thy heart that he exists, but you are coming as a ritual, you will not able to please him, because that will be a religion, not a relationship. But the Bible says without faith. So what does that mean? That means if you believe that my God is going to heal me, it pleases him. If you believe my God is going to deliver me, it pleases him. If you believe my God is going to give me a breakthrough, that also pleases him. Because then you are having faith in him. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के भवन में आता है कभी लज्जित नहीं होता। अगर आप विश्वास से उसके घर में आए हो, उसके पास आए हो, आप लज्जित नहीं होगे। कभी लज्जा का सामना आप नहीं करोगे। आपकी लाइफ से शैतान शर्मिंदा होगा। जब आप विश्वास करते हो, बाइबल हमें बताती है कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे, लेकिन परमेश्वर उसे उठा करके खड़ा कर। मैं पिछले हफ्ते किसी से बात कर रहा था, वो बहुत डाउन डिस्करेज था। वर्ड उसके लिए प्रभु ने दिया, तो मैं आपको भी बोल रहा हूं, वो आपको नीचे छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको हाई ले जाने में इंटरेस्टेड है। वो आपको गहरे पानी में छोड़ने में नहीं इंटरेस्टेड है, वो वहां से निकाल के ऊंचे स्थान में ले जाएगा। जिसने आपके लिए जान दी, जिसने आपके लिए खून बहाया, वो कैसे आपको नीचे गिरा हुआ छोड़ देगा? जब आप विश्वास करते हो आउट ऑफ द ऑड्स। हो सकता है आप अपने आप को डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हो बहुत टाइम से परमेश्वर से। हो सकता है आप विश्वास में स्ट्रांग नहीं हो। सिंपल फेथ कि वो मेरा परमेश्वर है और वो मुझे छुड़ाएगा। उसने कहा तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। उसके वचन में लिखा है परमेश्वर के साथ प्लीज करना है, परमेश्वर को विश्वास करो उस पे कि आज आप यहां आए नहीं लाए गए हो। विश्वास करो परमेश्वर पे कि वो आपको छुड़ा सकता है, वो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। वो लाल समंदर जो आप देख रहे हैं उसे 2 भाग वो कर सकता है। मोसेस स्टोरी मालूम है आपको? मोसेस के पास जब लाल समंदर के पास लोग खड़े थे, वो ऐसा काम करेगा तुम्हारे जीवन में जो पहले कभी ना हो। ना आंखों ने देखा, कानों ने सुना, ना जबान से निकला, ना दिमाग में आया। मूसा को पता था एक्सोडस 15 में, उसने सिर्फ डिक्लेयर किया खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो, और वो परमेश्वर से बोला। परमेश्वर ने कहा मेरे सामने क्यों रो रहे हो, ताप बढ़ाओ, हो जाएगा काम तुम। विश्वास है तो एक्ट भी करो। विश्वास बिना किसके अधूरा है? बिना कर्म के विश्वास अधूरा है।